हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि फैंगलंग अपने अंकल के घर डिनर पर जाता है, जहां पर उसके अंकल उसे बोलते हैं कि उनकी जो भतीजी है वो उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी, तो इसलिए उन्हें डिनर पर बुलाया जाता है। तो यहाँ पर बातचीत चल रही होती है सभी के बीच बिजनेस को लेकर के। तभी जो मैंगफाई रहती है वो उसे एक इनविटेशन कार्ड देती है और बोलती है कि कल हमारे यहाँ एक पार्टी होने वाली है, तो तुम प्लीज जरूर आना। लेकिन फैंगलंग मना कर देता है, बोलता है कि मेरी कल मीटिंग मैं नहीं आ सकता। तो वो लड़की सैड हो जाती है। तो उसके अंकल बोलते हैं कि मेरी भतीजी ने बहुत प्यार से तुम्हें बुलाया है, अब प्लीज तुम उसे नाराज मत करो, तुम प्लीज आ जाना। तो फैंगलंग बोलता है कि ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। उसके बाद वो कार्ड एक्सेप्ट कर लेता है और वो लड़की बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फैंगलंग की आंटी उसके भाई से बात कर रही होती है और बोलती है कि फैंगलंग तो अब अगर ये लड़की ने इन्वेस्ट कर दिया फैंगलंग के बिजनेस पर, तो फैंगलंग अब बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा और बहुत अच्छा उसका बिजनेस चलने लगेगा। यहाँ कहाँ हम लोग बिजनेस डाउन करने का बात करें थे, अब तो फैंगलंग बहुत ज्यादा अच्छा एडवांटेज उठा रहा है। और वो लड़की ने कल उसे इन्विटेशन कार्ड भी दिया है, कल उसे पार्टी पे बुला रही है। तो उसका जो भाई रहता है वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, चाय जायकी भी तो है। तो वो बोलती है चाय जायकी क्या कर लेगी, वो कुछ नहीं कर पाएगी। तो वो बताता है कि नहीं, यहाँ पर सब बोलते हैं कि चाय जायकी उसके पीछे पड़ी हुई है और वो उसे बहुत पसंद करती है, तो तुम चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय लगाता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है कि जायकी अपने फ्रेंड, जो उसका न्यू फ्रेंड बना रहता है, उसके ऑफिस आती है डिलीवर करने के लिए, मिल्क टी डिलीवर करने के लिए आती है। और फिर वो जैसे जाने लगती है तो वो बोलता है, वो भी वही सेम इनविटेशन कार्ड जायकी को देता है और बोलता है कि कल तुम मेरे साथ प्लीज, बिजनेस वाला हमारा पार्टी है तो तुम वहां पर आना। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं नहीं आ सकती, कल मुझे आंटी की हेल्प करनी होगी दुकान पर। तो वो बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, पर तुम काश आती तो अच्छा रहता। तो वो बोलती बोलती है कि क्यों। तो वो बोलता है कि क्योंकि कल बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो मुझे लगा था कि तुम्हें शायद इन्वेस्टर की जरूरत होगी फैंगलैंड के लिए। तभी वो फट से कार्ड एक्सेप्ट कर लेती है और मैंने कहा मैं नहीं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी। और ये लेकर के वो वहां से चली जाती है और वो बहुत खुश हो जाता है लड़का। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जाए जाए कि जैसे ही बाहर निकलती है, तभी फैंगलैंग भी उसके ऑफिस के पास ही रहता है। तो वो देख लेता है उसे कि वो डिलीवर करने के लिए कुछ मिल्क टी वगैरह डिलीवर करने के लिए आई थी। तो फैंगलैंग ये सारी चीजें वो देख लेता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो उसकी आंटी है जायकी की, वो बैठ करके सीरियल देख रही होती है। तभी जायकी आती है और बोलती है कि आंटी क्या हुआ, आज कोई कस्टमर क्यों नहीं आया हमारे दुकान पे, पूरा दुकान खाली क्यों है। तो उसकी आंटी बोलती है ये जो लेडीज है इसने फिर से पूरा हमारा जो दुकान है वो बुक कर लिया है। तो वो देखती है कि कौन है, तो देखती है कि फैंगलाई की मम्मी आई हुई है, मतलब कि फैंगलाई की आंटी और फैंगलाई की मम्मी। तो फिर से वो उसके पास जाती है और बोलती है क्या हुआ, आप यहाँ क्यों आई हैं। तो वो बोलती है कि पिछले टाइम मैंने तुम्हें बोला था कि फैंगलैंग की सारी खबर तो मुझे देना, तो तुमने तो मुझे बेवकूफ बना दिया था और नॉनसेंस बातें बोल रही थी। तो वो बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए, क्या आप फिर से पैसे के लिए आई और मुझे पैसा देना चाहती है। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें पैसा नहीं देना चाहती हूँ, मैं बस तुम्हें ये ड्रेस दे रही हूँ और बोल रही हूँ कि कल तुम बहुत अच्छे से सज कर आना पार्टी में। और उसे सेम वही इन्विटेशन कार्ड उसे देती है। तो वो बोलती, पहले तो जायकी मना कर देती है कि नहीं, मैं आपको नहीं सजा सकती। तो वो बोलती है कुछ सजाने के लिए नहीं बोल रही, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम ये ड्रेस पहनकर और तुम इतनी सुंदर से सज के आना ताकि फैंगलैंग तुम्हें देखते ही रह जाए, बाकी लड़कियों को वो ना देखे। तो जायकी बोलती है ठीक है, और वो लेटर लेकर के एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है कि ठीक है, मैं कल सुंदर दिखूंगी, आप चिंता मत करिए। और फिर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फैंगलैंग और उसका असिस्टेंट पार्टी के लिए जा रहा होता है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि फैंगलैंग जायकी कहाँ है। तो फैंगलैंग उसे बड़ी बड़ी आंखें करके दिखाता है, तो वो समझ जाता है और वो कुछ नहीं बोलता है। और फिर फैंगलैंग वहां से चला जाता है और पार्टी के लिए। यहाँ पर जायकी सज धज के बैठी रहती है पार्टी में जाने के लिए और वो इन्वेस्टर्स का पता करती है, तो उसे बहुत अच्छा इन्वेस्टर दिखता है और वो उसे एक न्यू पेन ड्राइव में अपना स्टोर कर लेती है। और जायबू आती है और बोलती है तुम क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि मैंने एक इन्वेस्टर देखा है जो बहुत अच्छा है, जो फैंगलैंग के लिए भी बहुत, फैंगलैंग के बिजनेस के लिए भी बहुत हेल्प करेगा। तो मैं पार्टी में जा रही हूँ, वहां पर फैंगलैंग भी आएगा, तो मैं उसे वहां पर ये दे दूंगी। तो वो पेन ड्राइव में उसे रख लेती है। तो जायबू से बोलती है कि जायकी तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गई हो। तो वो बोलती है हाँ देखा, मैं तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गई हूँ जब से मैं पृथ्वी पर आई हूँ। उसके बाद वो बोलती है कि हो सकता है मैं ये उसे दिखाऊं और फैंगलैंग उस इन्वेस्टर को देखकर खुश हो जाए और वो मुझे माफ भी कर दे। तो जायकी बोलती है हाँ, ये तो तुम सही कर रही हो सकता है वो तुम्हें माफ कर दे। और फिर ये बोल करके जायकी वहां से चली जाती है पार्टी के लिए।
उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसका जो जायकी का फ्रेंड रहता है वो भी आया रहता है पार्टी के लिए। तो जैसे ही वो कार से उतरता है वो देखता है जायकी भी आ रही है और जायकी स्कूटर से आती है जिससे वो डिलीवर करने के लिए जाती है, वही सेम स्कूटर से आती है। तो उसका दोस्त उसे देख करके हंसने लगता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है। फिर वो उसे देख करके मुस्कुराते रहता है और तभी वो अपना हेलमेट खोलती है बट उससे नहीं खुल पाता है, तो उसमें उसकी फ्रेंड मदद कर देता है और फिर वो लोग दोनों जाते हैं पार्टी की तरफ। इधर जायकी उसे बोलती है कि क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे? तो वो बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। और फिर वो जैसे उसके हाथ में हाथ डालती है तो वो बोलती है कि फैंगलिंग ने मुझे बताया था कि अगर कहीं हम किसी बिजनेस पार्टी में जाते हैं तो अगर कोई हमारा पार्टनर होता है तो उसके साथ ऐसे हाथ रख के जाया जाता है। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर तभी फैंगलिंग भी उसी पार्टी में आ जाता है और उसका दोस्त उसे बोलता है कि ये इयररिंग्स तुमने पिछले पार्टी में खो दी थी, तो लो तुम पहनो इसे। और वो उसे पहनाता है तो फैंगलिंग ये सारी चीजें देख लेता है और वो फैंगलिंग बहुत ज्यादा जलता है और वो समझ जाता है कि जरूर इन दोनों के बीच में कुछ है। तभी वो लड़की भी आ जाती है और देखती है कि फैंगलिंग उसे देख करके जल रहा है, तो वो समझ जाती है और जायकी और उसका जो फ्रेंड है वो लोग दोनों चला जाता है और फैंगलिंग उसे देखते ही रह जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसका जो फ्रेंड है वो उसे जायकी को सबसे मिलवाता है। तो जो एक आदमी रहता है वो बोलता है क्या तुम लोग दोनों कपल हो? तो वो बोलती है नहीं नहीं, हम लोग दोनों कपल नहीं है, ये बस मेरा फ्रेंड है। और फिर जैसे ही जायकी देखती है कि फैंगलिंग भी वहां पर आया हुआ है, वो उसे देखती है और बोलती है कि 1 मिनट में आती हूँ। और वो चली जाती है और फिर वो फैंगलिंग के पास जाती है और तभी वहां पे उसकी जो फैंगलिंग की जो फ्रेंड रहती है वो वहां पर खड़ी रहती है और वो उसे बोलती है कि तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, तुम तो वही लड़की हो ना जो पिछले पार्टी में हम मिले थे। तो वो जायकी बोलती है हाँ तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। तो फिर वो फैंगलिंग से बोलती है कि फैंगलिंग बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? तो फैंगलिंग बोलता है कि तुम तो दूसरी लड़की के साथ आई हो ना, तो जाओ यहाँ से। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर जो एक उसकी मम्मी पापा रहते हैं वो बोलते हैं कि मैग्नी वो फैंगलिंग के साथ उसका जोड़ी बहुत अच्छा लगेगा, कि फैंगलिंग बहुत अच्छा लड़का है, ऐसे से बोलती है। तो जायकी सब सुन के बहुत सैड हो जाती है। उसके बाद जो वही लड़की जो पिछले पार्टी में जायकी को डांटी थी वो फिर से उसके पास आती है और बोलती है कि अरे तुम्हें कौन बुलाया पार्टी में? क्या तुमने फिर से किसी अमीर लड़के को पटा लिया? और ये सारी बातें उसका दोस्त सुनता है। तो वो बोलती है कि जायकी बोलती है चुप हो जाओ वरना तुम्हें फिर से हिचकी आ जाएगी। बट वो फिर भी जायकी को बहुत ज्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तभी उस हील जो है टूट जाता है और उसके ग्लास में जो वाइन रहता है जायकी की तरफ गिरने वाला रहता है। तभी उसका फ्रेंड टाइम को रोक देता है और जायकी को बचा लेता है। तो वो जो लड़की रहती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये सब हरकत फैंगलिंग देख रहा होता है और वहां पे फैंगलिंग आता है और फैंगलिंग बोलता है कि हाय आई एम द सीईओ ऑफ फ्यूचर ग्रुप। और उसका जो दोस्त रहता है वो भी बोलता है कि आई एम द सीईओ ऑफ द वन डिजाइन कंपनी। तो बोलता है कि अच्छा तो तुम ही हो वो? तभी वो लड़की बोलती है अच्छा तुम्हें बहुत प्रेसिडेंट लोग बहुत ज्यादा पसंद है क्या? कभी ये प्रेसिडेंट तो कभी उसे पटा लो, ऐसे करके बोलती है। बट ऐसे बोलती है। फिर वो जो लड़की रहती है उसकी भतीजी उसके अंकल की, तो वो बोलती चुप रहो और वो उसे वहां से लेकर के चली जाती है। उसके बाद यहाँ पे हमें सीन में दिखाया जाता है कि जायकी का फ्रेंड और फैंगलिंग के बीच में बात होती है और फैंगलिंग बहुत जलता है उससे और बोलता है कि अच्छा अभी मुझे पता चला कि तुमने द वन डिजाइन कंपनी ने इतना जल्दी कॉन्ट्रैक्ट पे कैसे साइन कर दिया। उसके बाद वो बोलता है कि अपना पर्सनल और बिजनेस लाइफ तुम अलग क्यों नहीं रखते? तो वो बोलता है मैं हमेशा अपना बिजनेस लाइफ अलग रखता हूँ। और बोलता है कि तुम लोग ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराते हो क्या? सुंदर लड़की को देख करके तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देते हो क्या? ऐसे करके फैंगलिंग थोड़ा सा बदतमीजी से बोलता है क्योंकि वो तो बहुत जल रहा होता है इसीलिए। तो फिर वो लड़की जो रहती है बदतमीज लड़की, वो उस अपनी सिस्टर को बोलती है कि देखा फैंगलिंग बहुत जेलस हो रहा है और वो भी इस लड़की के लिए, रोड साइड लड़की के लिए, ऐसे करके। तो फिर वो उसकी फ्रेंड बोलती है नहीं तुम चुप रहो अभी मत कुछ बोलो। और फिर फैंगलिंग गुस्से से चला जाता है और जाकर के टेरेस पे खड़ा हो जाता है। तभी वहां पर जायकी आती है और बोलती है कि फैंगलिंग देखो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर का लाई हूँ। तभी फैंगलिंग गुस्से से उस पेन ड्राइव को नीचे फेंक देता है, उसका हाथ ऐसे झटक देता है तो वो जो पेन ड्राइव है वो नीचे गिर जाता है। और वहां और जायकी को बहुत डांटता है और बोलता है अच्छा तो तुम इतना जल्दी इस द वन डिजाइन के प्रेसिडेंट के साथ इतना जल्दी क्लोज हो गई? तो वो बोलती है नहीं ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुमसे माफी मांगने, तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? तो वो बोलता है कि और तुम इतना रूड क्यों बोल रहे हो? तो वो बोलता है अच्छा तुम सच में मेरे से माफी मांगने मुझसे माफी मांगने आई हो या अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए आई हो? तो वो बोलता है कि इतना जल्दी तुम इस सीईओ के साथ क्लोज भी हो गए और उसके साथ तुमने पार्टी अटेंड भी कर लिया और तुम उसके साथ मेरे वजह से ही हो क्योंकि मैंने तुम्हें रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए काम करने के लिए बोला था। तो तुम इसीलिए फायदा उठा रही हो कि तुम मेरा यहाँ काम भी कर दोगे और उसके साथ क्लोज भी हो जाओगी।
तो ज़ायकी ये सब सुन के उसको बहुत बुरा लगता है और फिर फैंगलैंग बोलता है कि मैं ये प्रोजेक्ट कैंसल कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई इन्वेस्टर वगैरह, तुम जाओ, अब तुम कल से काम पर मत आना। तो फैंगलैंग जैसे ही फैंगलैंग जाने लगता है तो ज़ायकी उसका हाथ पकड़ती है, पर फैंगलैंग पीछे हटा देता है और बोलता है कि तुम मेरी आँखों के सामने से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। तो ज़ायकी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और रोने लग जाती है, बोलती है कि फैंगलैंग तुम इतना रूड बातें क्यों कर रहे हो? बट फैंगलैंग नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर ज़ायकी बहुत रोने लग जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि फैंगलैंग वापस से टेरेस से नीचे आ जाता है पार्टी में, और वो लड़की जो उसके साथ आई रहती है पार्टनर बनकर, वो अपने बहुत सारे फ्रेंड से मिलाती है और तभी वो बोलता है, मैग्नी मैं जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है, और वो वहां से चला जाता है। तो वो बोलती है कि फैंगलैंग क्या तुम मुझे घर नहीं छोड़ दोगे? तो उसका जो बगल में एक दोस्त खड़े रहता है वो बोलता है मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, तुम चिंता मत करो, और फैंगलैंग वहां से चला जाता है। इधर ज़ायकी जो पेन ड्राइव गिर जाता है, वो पेन ड्राइव को हर जगह खोजती है बट उसे पेन ड्राइव कहीं नहीं मिलता है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स के डॉक्यूमेंट्स थे, बट उसे कहीं नहीं मिलता। तो फिर वापस वो सैड होकर के जाने लग जाती है। फिर वो जैसे ही जाती है और एक जो टेबल जैसा बने रहता है वहाँ पर खड़ी होती है, तभी उसका वो फ्रेंड आ जाता है और उसे वही चॉकलेट फिर से देता है, और वो बोलता है कि लो चॉकलेट खाओ और अपना मूड ठीक करो। तो वो बोलती है कि अरे तुम क्यों आ गए पार्टी से, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? तो वो बोलता है कुछ नहीं, मैं बस बाहर आया था और सोचा कि तुम सैड हो तो क्यों ये तुम्हारी टॉफी दे के तुम्हारा मूड ठीक कर दूं। तो वो बोलती है अच्छा बताना, क्या मैं तुम्हें बहुत एनोइंग लगती हूँ? तो वो बोलता है तुम बताओ, क्या मैं तुमसे हेट करता हूँ? तो या तुम मुझे हेट करती हो? तो वो बोलती नहीं, तुम तो इतने अच्छे हो, काइंड हो, जेंटल हो, मैं तुमसे क्यों हेट करूंगी? तो वो बोलता है कि तुम भी बहुत क्यूट हो, काइंड हो, तो मैं तुमसे क्यों हेट करूंगा? और तुमसे कोई अगर हेट करेगा इसका मतलब वो लड़का किसी को पसंद नहीं कर सकता है दुनिया में। फिर वो चांद को दिखाता है और चांद को देख करके दोनों बातें करने लग जाते हैं, और बोलता है वो कि देखो चांद को देखो, ये चांद बहुत कोई को पसंद भी है और बहुत कोई को नापसंद भी है। तो इस दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता कि सबको सब कोई पसंद आए। हो सकता है किसी को तुम अच्छी लगती हो और हो सकता है किसी को तुम नहीं अच्छी लगती हो, और सबको मनाना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए तुम जैसी हो तुम वैसे ही रहो और हमेशा स्माइल करती रहो। और वो उसे बताता है कि एक बार बचपन में क्या हुआ था, कि मैं एक बार उदास बैठा हुआ था, तभी कोई एक लड़की आती है और मुझे चॉकलेट देती है, और वो चॉकलेट दे करके बोलती है कि चॉकलेट खाने से मूड ठीक हो जाता है, तो तुम चॉकलेट खाओ और हमेशा स्माइल करते रहो। मुझे आज भी उसकी स्माइल याद है, उस लड़की की स्माइल, इसलिए मैं उस लड़की की बात को ध्यान में रखते हुए मैं हमेशा स्माइल करते रहता हूँ, और मैं चाहता हूँ मेरे आसपास वाले भी हमेशा खुश रहे, और मैं सब में खुशियाँ बांटना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज तुम भी खुश रहा करो। तो वो बोलती है तुम्हारी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, तुम्हें बचपन की सारी बातें भी याद है, इसका मतलब तुम्हारे लिए मेमोरी बहुत मायने रखती है। तो वो बोलता है कि हाँ मेरे लिए मेमोरी बहुत मायने रखती है, और वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, और वो दोनों घर क्यों निकल जाते हैं। फिर जैसे ही ज़ायकी का घर आता है तभी ज़ायकी बोलती है बाय, मैं चलती हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो वो बोलती नहीं, मैं अकेले जाना पसंद करूंगी, और जैसे ही जाती है उसे बोलता है प्लीज हमेशा स्माइल करती रहना, और वो स्माइल करके चली जाती है। और फ्रेंड्स ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, क्या ज़ायकी फैंगलैंग को मना पाती है या नहीं मना पाती है, या फैंगलैंग उसे सच में अपनी कंपनी से निकाल देता है, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।